आ गया जरा सा। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर, आपको पिछले लगभग एक सप्ताह से प्राकृतिक चिकित्सा या मैग्नेट थेरेपी क्या है, इसका इतिहास क्या है, इस विद्या को सीखने में मेरा इतिहास क्या है, चुंबक चिकित्सा की भौतिक गुण क्या हैं, चुंबक चिकित्सा के चिकित्सात्मक गुण क्या हैं, चुंबक चिकित्सा के द्वारा हम किस प्रकार शरीर को मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटाइज करना क्यों ज़रूरी है, चुंबक चिकित्सा की जो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि चुंबक अपने स्वाभाविक और प्राकृतिक गुण के द्वारा सभी प्रकार के रोगों की सूजन को धीरे धीरे वैसे ही खींच लेता है जैसे ब्लडिंग पेपर के द्वारा हम पानी या किसी द्रव पदार्थ को खींच लेते हैं। चुंबक चिकित्सा के द्वारा हम दर्द को कैसे खींच लेते हैं, पेन किलर कैसे कम होते होते बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं पेन किलर से, और पेन किलर के द्वारा शरीर के अंदर सबसे बड़ी उसका जो साइड इफ़ेक्ट है गुर्दे की खराबी, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। चुंबक चिकित्सा के द्वारा हम किस प्रकार से पूरे शरीर का खून संचार बढ़ाते हैं अथवा उस अंग विशेष पर खून संचार कैसे बढ़ाते हैं, चुंबक चिकित्सा के द्वारा कैसे हम पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं या रोगग्रस्त अंग पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाते हैं। चुंबक चिकित्सा के द्वारा शरीर के किसी भी अंग में किसी भी कारण से जो सेल डेड हो गया है उसको डिजॉल्व करके किस प्रकार से पेशाब मार्ग से, मल मार्ग से, त्वचा मार्ग से पसीने के रूप में निकल जाता है। चुंबक चिकित्सा के द्वारा जो अभी हमारा सेल डेड नहीं हुआ है वो किस प्रकार से पुनः एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा चुंबक चिकित्सा के द्वारा हम अपने आहार, विहार, विचार, व्यवहार, प्रदूषण, कॉन्स्टिपेशन, औषधियों के दुष्परिणाम के कारण आदि जो हमारे अंग विशेष में उसकी मैग्नेटिक पावर कम हो गई है, उस मैग्नेटिक पावर के करने से वहाँ की जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी गिर जाती है, उसे पुनः कैसे मेंटेन करते हैं। और इस पर स्वयं मैंने भी अध्ययन किया है कि चुंबक चिकित्सा के द्वारा हम किस प्रकार से शरीर के अंदर उत्पन्न किसी भी प्रकार की गांठें, चाहे वो हाथ में उत्पन्न गांठ हो, चाहे वो
चाहे वो हमारे स्तन क्षेत्र की गांठें हों, चाहे वो गर्भाशय, महिलाओं के गर्भाशय क्षेत्र की गांठें हों, हम किस प्रकार से डिजॉल्व कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा पर मैं सन 1992 से 1992 से बहुत गहरा अध्ययन कर रहा हूँ, स्वयं के ऊपर, अपने रोगियों के ऊपर। और मैंने देखा है कि यदि प्राकृतिक चिकित्सा प्लस के साथ जैसे योग साधना जोड़ी गई है, इससे हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की गति बढ़ गई है। यदि इसमें हम मैग्नेट थेरेपी भी जोड़ दें तो सूजन एवं दर्द के मामले में, गिरी हुई चुंबकीय पावर के मामले में, गिरी हुई चुंबकीय पावर के कारण उत्पन्न बायो इलेक्ट्रिसिटी में जो गिरावट आती है, उसको हम बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। मैं तो ये पूरे विश्वास के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी मेडिकल पैथी को यदि रोगी को पेन किलर से मुक्त करना है, दर्द एवं सूजन से मुक्त करना है, तो उन्हें ये मैग्नेटिक थेरेपी जोड़ना होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो मैंने पुस्तक लिखी है, चमत्कारी चुंबक चिकित्सा, इस पुस्तक के लिखने में मेरे गृहस्थ जीवन के साथी रेकी आचार्य पूनम जी का जो सहयोग है, उसके साथ साथ हमारे सहयोगी श्री संतोष कुमार पांडे जी ने भी बहुत अथक परिश्रम किया है। और हमारे बहुत नए साथी प्रिय सार्थक जी, जिनके अथक परिश्रम से ये पुस्तक आज या कल रात को जोड़ दी गई है इंटरनेट में। इस पुस्तक को अब आप सीधे anandyoga.com, जो हमारे केंद्र की वेबसाइट है, anandyoga.com जो हमारे योग केंद्र की वेबसाइट है, उसमें आप जाइए और आवर बुक्स में शीर्षक में जाके क्लिक करिए। आपको इस समय लगभग 7-8 पुस्तकें फीड कर दी गई हैं। आप इन पुस्तकों के साथ साथ अब ये चमत्कारी चुंबक चिकित्सा पुस्तक, जो लगभग 216 पेज की है, आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करके पेपर में उतार सकते हैं। मैं एक बात कह दूं, इंटरनेट का बहुत महत्व बढ़ गया है, हम उसके महत्व को प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि आप इस पुस्तक को पेपर में आप उतार लेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे, तो मैं दावे से कहता हूँ आप भी मेरी तरह दर्द के रोगियों को और सूजन के रोगियों को आप लाभ पहुंचा सकते हैं, सुख पहुंचा सकते हैं। यदि आपको मेडिकल साइंस का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीज़ नेमोलॉजी का ना भी ज्ञान हो, तो भी आप 100 में 90 रोगियों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम शारीरिक रोग को
शरीर के रोगों को 3 भागों में बांट लेते हैं। एक्यूट डिजीज़, तीव्र रोग, क्रॉनिक डिजीज़, जीर्ण रोग, अति जीर्ण रोग यानी बहुत ही ओल्ड क्रॉनिक डिजीज़, और एक होते हैं एक्सीडेंटल कष्ट। एक्सीडेंटल कष्ट में तो चुंबक चिकित्सा का कोई मुकाबला ही नहीं है। एक बार मैं मर्चेंट चैम्बर की किसी मीटिंग में जा रहा था। उस समय मेरे पास स्कूटर था, तो जहाँ से मैं गुज़र रहा था संभवतः वहाँ की लाइट नहीं जल रही थी या फ्यूज हो गई थी, जो भी हो। मेरा एक स्कूटर एक मेन होल के गड्ढे में अंदर चला गया और फिर कैसे पता नहीं कैसे जंप होकर के बाहर निकल भी आया। संभवतः वो होल छोटा होगा था और मैं थोड़ा आगे चलकर गिर गया। पूरा स्कूटर मेरे बाएं पैर के घुटने के पास गिर गया और वहाँ पर बहुत भयंकर चोट लग गई। वहाँ सूजन भी आ गई तुरंत। किसी प्रकार से लोगों की सहायता से मैं उठा। मेरे स्कूटर में कोई खराबी नहीं आई। उसमें मैंने क्लिक मारा, स्टार्ट हो गया और मैं घर लौट आया। घर आते आते इतनी सूजन बढ़ गई, इतना दर्द बढ़ गया कि मुझे अपने 2nd फ्लोर में आने में बहुत परेशानी हुई। क्योंकि मैंने अवचेतन मन में डाल रखा था, अवचेतन मन में कोई बात डालनी हो तो इस प्रकार की माला आप बना लीजिए। वैसे माला में 108 गुरियाँ होती हैं, तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी माला को जपना और संभालना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसमें मैंने 54 गुरियाँ कर दी, यानी एक माला की 2 माला बना दिया। बाद में मुझे लगा ये माला भी जेब में रखने में बहुत जगह घेरती है। फिर मैंने 27 गुरिया की माला बना दी और मैं अपने खोजी माइंड के अनुसार इस प्रकार से कुछ दिन जपता रहा। सूजन एवं दर्द के रोगों की रामबाण चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, मैग्नेट थेरेपी। सूजन एवं दर्दों के रोगों की रामबाण चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा एवं मैग्नेट थेरेपी। सूजन एवं दर्दों के रोगों की रामबाण चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा एवं मैग्नेट थेरेपी। ये माला का महत्व क्या होता है कि जब कोई बात बार बार दोहराते हैं, और अगर आप 2, 4, 6 दिन इस प्रकार से 27 गुरिया की माला पे जप कर लें तो आपका अवचेतन मन में चला जाएगा। तुरंत मुझे याद आया कि हम इसको मैग्नेट का प्रयोग करें। उसमें नया मैं विद्यार्थी था, सीधे मैंने हाई मैग्नेट लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी उस समय। मैंने मीडियम मैग्नेट अपने मैग्नेटिक बॉक्स से निकाला और उसका साउथ पोल बिना दबाव डाले इस घुटने में घुमाता रहा। टाइम पास करने के लिए मैं अपना टीवी खोल लिया और टीवी भी देखता रहा। करीबन आधा घंटा ऐसे ही करता रहा। मेरा दर्द ना के बराबर रह गया। फिर मैंने इस स्मॉल मैग्नेट के साउथ पोल को दर्द वाले स्थान पर बांध लिया और 3-4 दिन तक बांधे ही रहा। जब भी मैं खोलता था दर्द होने लगता था। चोट बहुत गहरी थी लेकिन टूटा नहीं था और मेरा दर्द और सूजन 3-4 दिन में जड़ से ख़त्म हो गया।
तो ऐसे मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। इस पुस्तक का जो अनुभव पुराण अध्याय है, पेज नंबर 119 से, यानी माला में 108 गुरियाँ होती हैं, तो मैंने कुछ 109 नंबर से शुरू किया है। इसमें लगभग 100 रोगियों के खुद के अनुभव लिखे हैं, मेरे अनुभव भी लिखे हुए हैं। और अनुभव लिखने का मतलब यही है कि आप उसको पढ़ करके सीख लें कि हमें क्या करना है। ये मैंने इसलिए भूमिका दी कि ये दुनिया की सबसे अनोखी और सिद्ध पद्धति है और इसका किसी पद्धति से झगड़ा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। एलोपैथिक वाले भी इस पद्धति को जोड़ सकते हैं, होम्योपैथिक वाले भी इस पद्धति को जोड़ सकते हैं, आयुर्वेद वाले भी इस पद्धति को जोड़ सकते हैं, यूनानी वाले भी इस पद्धति को जोड़ सकते हैं, सिद्धा वाले भी जोड़ सकते हैं, और समझदार योग शिक्षक भी इस पद्धति को जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक को तो जोड़ना ही चाहिए। योगा एक्यूप्रेशर वाले भी इसको जोड़ सकते हैं, हर्बल थेरेपी वाले भी जोड़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पद्धति को जोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। मैं पेज नंबर 109 को आपके सामने पढ़ना पसंद करूंगा। नोट कर लीजिए, पेज नंबर 109। इस एक पेज को 10-12 बार पढ़ें, उसको अवचेतन मन में डालें। आप अपना भला कर सकते हैं, आप अपने वृद्ध माता पिता का भला कर सकते हैं, और आप समाज के लोगों को भी भला कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। दर्द, सूजन एवं दर्द व सूजन से संबंधित रोगों में उनके नाम चाहे जो हों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, गाउट्स आदि किसी प्रकार का टिस हो, चुंबक चिकित्सा से श्रेष्ठ, तुरंत एवं शीघ्र लाभकारी चिकित्सा अभी तक मुझे नहीं मिली। किंतु स्तन की गांठें शरीर की स्थित अनंत गांठें, यहाँ तक कि गर्भाशय की प्रारंभिक गांठों के गलने में भी चुंबक चिकित्सा अद्वितीय है। नाड़ियों के नर्वस सिस्टम के कड़ेपन में, नाड़ियों के सूख जाने में, नाड़ियों के निष्क्रिय हो जाने के कारण पोलियो, फालिज एवं न्यूरेटिक प्रॉब्लम में भी चुंबक चिकित्सा का कोई मुकाबला नहीं है। आज न्यूरोलॉजी से संबंधित हर अस्पताल में व्यवस्था हो रही है, पर मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, ढाक के 3 पात। मेरे पास कुछ बड़े अच्छे चिकित्सक हैं कानपुर के, न्यूरोलॉजी के भी और आर्थोपेडिक्स के। वे लोग प्रायः केस भेज देते हैं कि जाइए आनंद जी के पास चले जाइए, उनके पास एक टेक्निक है मैग्नेट थेरेपी के, उनसे इलाज कराइए। जो व्यक्ति 2-2, 3-3 साल से न्यूरोलॉजिकल पेन की दवाएं खाते हैं, मैं इस टेक्नोलॉजी से कोई 5 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, कुछ महीने भर में उस दर्द से मुक्त हो जाते हैं। तो स्नायु पीड़ा में कोई अंग, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, हार्ट है आदि, उम्र के कारण जो कमज़ोर हो जाते हैं, चुंबक चिकित्सा और चुंबक चिकित्सा प्लस उन्हें शीघ्र दुरुस्त करने में बेजोड़ है। पुरानी से पुरानी चोटों के दर्दों में, किसी भी कष्ट के दर्दों में चुंबक चिकित्सा के सही निर्णय से जादू की तरह लाभ होता है। माइग्रेन, मस्तिष्क की गड़बड़ियाँ और पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसोमिनिया में चुंबक चिकित्सा प्लस तो बड़ी ही लाभकारी मिली।
यदि यहाँ तक कि योग साधक यदि चक्रों में चुंबक का सही परिपथ बनाना जान जाएं, कुंडलिनी जागरण में बड़ी सहायता मिलेगी। ऐसे उपयुक्त इस पुस्तक के लेखक द्वय को मिला है। यद्यपि लेखक द्वय ने चुंबक चिकित्सा को अति विस्तार से पर्याप्त चित्रों के साथ स्पष्ट जानकारी पिछले पृष्ठों में दी है, किंतु निम्नलिखित कुछ सत्य उपकरणों के द्वारा पाठकों में उन्हें और सरलता समझाने के लिए लिखना आवश्यक है। कहा है, जो बात सिद्धांत समझ में नहीं आती वह उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाती है। लेखक का चुंबक चिकित्सा के इन सत्य उदाहरणों के देने से का उद्देश्य यही है, न कि स्वयं की प्रशंसा। क्योंकि रोगियों ने अपने अनुभव को लिखने समय लेखक का नाम दे दिया है, इसलिए लेखक ने वह वाक हटाना उचित नहीं समझा। तो ये चैप्टर आप अनेक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अब चूँकि आज 21 सितंबर है, आज एल्जाइमर डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम थोड़ा सा एल्जाइमर के बारे में चर्चा करेंगे, पार्किंसन के बारे में चर्चा करेंगे, इंसोमिनिया के बारे में चर्चा करेंगे और माइग्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। ये हैं तो माइग्रेन को छोड़ करके इनको बुढ़ापे का रोग माना जाता है। अंग्रेज सरकार की व्यवस्था के अनुसार पहले सरकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से 60 वर्ष के बाद रिटायर्ड कर दिए जाते थे। अनुभव में ये आया है कि अपवाद छोड़कर प्रायः इस उम्र तक आते आते मनुष्य पार्किंसन का रोगी हो जाता है। पार्किंसन वह रोग है जिसमें आदमी के हाथ कांपते हैं, चलने में कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, यानी उसको कंप वायु का रोग हो जाता है। इससे संबंधित अनेक लक्षण पैदा होते हैं। वो व्यक्ति धीरे धीरे लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है, अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर पाता है, गिलास स्वयं नहीं उठा पाता है, अपने कपड़े नहीं पहन पाता है। तो ये बीमारी, इसकी चर्चा हम कभी अलग से भी करेंगे। हर शहर में, छोटे शहर में हज़ारों रोगी पार्किंसन के हो गए हैं, एल्जाइमर के हैं और इंसोमिनिया के हैं। बड़े शहर में लाखों की संख्या में इनकी, जो और बड़े शहर में करोड़ों की संख्या में है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक, हमारे रिटायर बंधु जो सेवा भावी हैं, जिनके पास समय है, उस चिकित्सा पद्धति को सीख करके मेरे पास 5-7 दिन 10 दिन इसका प्रैक्टिकल रूप आ कर के सीखें और यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अथवा एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले कर के वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो हम जो प्रथम श्रेणी के पार्किंसन के रोगी हैं, जो प्रथम श्रेणी के एल्जाइमर के रोगी हैं, एल्जाइमर के रोगियों को भूलने की बीमारी हो जाती है। वो बाहर जाते हैं, लौट के अपनी गली भूल जाते हैं, अपना घर भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आज हमें खाना खाया कि नहीं खाया। पैजामे को पैंट को सिर के ऊपर से पहनने की कोशिश करते हैं और शर्ट को नीचे से पहनने की कोशिश करते हैं। वो दवाएं भूल जाते हैं कि हमको ब्लड प्रेशर की दवा की जगह पर कोई और दवा खा जाते हैं। कभी कभी तो वो अपने घर वालों से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। ये भूलने की अद्भुत बीमारी है।
इस बीमारी का इलाज अभी तक मेरी जानकारी में कोई औषधि नहीं है, और जो औषधियाँ हैं वो बड़ी हानिकारक औषधियाँ हैं। मैं इस शहर के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर को जानता हूँ, जिनके पिताजी को पार्किंसन भी है, एल्जाइमर भी है, और उनकी आमदनी का आप अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई दवा होती तो क्या अपने पिताजी को ठीक नहीं कर लेते? खुद मेरी उनकी बातचीत हुई, मेरे पर बहुत श्रद्धा रखते हैं वो, क्योंकि बचपन में जब वो पढ़ते थे मेरे स्टूडेंट भी रहे योग शिक्षा के। तो इसी के साथ में जो पार्किंसन है, जो एल्जाइमर है, इनके कारण या स्वतंत्र रूप से इंसोम्निया माने नींद ना आना, एक तो पार्किंसन, दूसरे में एल्जाइमर भी अगर कहीं हो जाए और कहीं आपको नींद ना आवे, तो ये बीमारियां ऐसी हैं कि प्रथम स्टेज में चुंबक चिकित्सा के द्वारा ठीक हो जाती हैं। द्वितीय स्टेज में हमको चुंबक चिकित्सा के साथ में नेति क्रिया, केवल जल नेति नहीं, तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति क्रमशः, संभव हो तो कुंजर क्रिया, नहीं तो बस्ती क्रिया या लौ बस्ती क्रिया। यदि इन तीन क्रियाओं को अपना मित्र बना लें और साथ में साक्षी मेडिटेशन, आई एम नॉट सेइंग मेडिटेशन, ध्यान पर बहुत अध्ययन किया, स्वभावतः मेरा खोजी माइंड है, तो मैंने देखा कि जो प्राचीन काल के ध्यान हैं, इस संसार की राग द्वेष से भले हमको टेम्परेरी विमुख कर देते हों, लेकिन रिलैक्सेशन ऑफ द ब्रेन माइंड में बहुत सहायता नहीं कर पाते। तो मैंने बहुत चिंतन मनन करके अपने ध्यान गुरु डॉक्टर शंभुनाथ, MSc PhD एस्ट्रो साइंस, इलाहाबाद के, उनके संरक्षण में 9 दिन रहा, फिर 1 वर्ष तक उनको नियमित बुलाता रहा, उस साइंस को समझा, और उन्होंने रिलैक्सेशन मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छी प्रकार से सिखाया। फिर उसमें मैंने पश्चिम के पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव ऑटो सजेशन को जोड़ दिया, रिजल्ट बहुत अच्छे आए। तो उसमें साक्षी ध्यान जब मैंने जोड़ दिया तो मैंने देखा रोगी को बहुत लाभ होता है। मेरे एक बहुत ही वर्तमान में मैं उनको शिष्य कह सकता हूँ, जल्दी मैं शिष्य किसी को कहता नहीं हूँ, क्योंकि गुरु के 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, चेला, चालू और लुच्चा। हर गुरु के पास जो सीखने आते हैं वो विद्यार्थी होते हैं, और गुरु जान जाता है, जो सात्विकी होते हैं वो चेला बन जाते हैं, जो राजसी होते हैं वो चालू बन जाते हैं, जो तामसी होते हैं वो लुच्चा जैसा काम करते हैं। मैं उनको चेला कह सकता हूँ। जब मेरे पास आए तो वो रोने लगे, कह लगे मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे बच्चे दोनों बाहर हैं, मैं जब बैंक में जाता हूँ तो मैं चेक में दस्तखत नहीं कर पाता हूँ, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? मैंने उनका परीक्षण किया। परीक्षण के बाद मैंने कहा कि आप 10 दिन आपको मेरे पास आना पड़ेगा शरीर शोधन के लिए, 5 दिन आना पड़ेगा साक्षी दर्शन के लिए, साथ में मैग्नेट थेरेपी के लिए। वो आए, उनको मैंने शरीर शोधन किया, बस्ती के द्वारा उनको कब्ज से छुटकारा दिलाया, वायु विकार से छुटकारा दिलाया, कुंजर के द्वारा उनको मैंने पित्त विकार से छुटकारा दिलाया, तेल नेति, रबड़ नेति के द्वारा उनको मैंने कफ विकार से छुट दिलाया,
और रोज़ घर्षण करवाना, मालिश करना, स्टीम बाथ देना, सन बाथ देना, मड बाथ देना, इससे मैंने उनके त्वचा विकार को ठीक किया। और साथ में साक्षी दर्शन के 5 स्टेप बताए और साथ में उनको मैंने मैग्नेट से उनकी बॉडी को मैग्नेटाइज किया और ब्रेन में मैग्नेट थेरेपी की मसाज दिलाई दिन में 3 बार। 3 महीने में वो फर्स्ट क्लास दस्तखत करने लगे, हस्ताक्षर करने लगे। आज भी मेरे पास इस कोरोना की भयंकर डिस्टर्बेंस में भी वो मुझे सप्ताह में 1 बार जरूर आशीर्वाद लेते हैं। तो और वह व्यक्ति जो लिख नहीं पाता था, उस व्यक्ति ने 250 भजन अपने हाथों से लिख डाला है। जो व्यक्ति बैंक में अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकता था, आज उस व्यक्ति ने 250 भजन लिख डाले। आप सोचिए वो व्यक्ति कितना खुशहाल हो गया, उसके बच्चे कितने खुश हैं मेरे ऊपर, और मैं स्वयं कितना खुश हूँ। मेरे सुनने वाले योग शिक्षकों, प्राकृतिक चिकित्सकों, रिटायर व्यक्तियों, अन्य पद्धतियों के चिकित्सकों, आप स्वयं आपका अनुभव है कि जब हम किसी व्यक्ति को निरोग कर देते हैं, वो भी ऐसे रोग से जिसका वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली कितनी खुशी होती है। और ये खुशी मनुष्य को और स्वस्थ करती है। तो पार्किंसन का ट्रीटमेंट, हाँ, जो 3rd स्टेज के रोगी हैं वो औषधि के आदी हो जाते हैं, हम उनकी औषधि नहीं छुड़ाएंगे। धीरे धीरे 4-6 महीने, साल 2 साल अगर वो नियमित क्रियाएँ करता रहे, औषधियाँ अपने चिकित्सक से परामर्श ले करके घटाएंगे। ऐसे कई केस चल रहे हैं। दूसरे हैं एल्जाइमर। एल्जाइमर के बारे में संक्षेप में समझ लीजिए कि जो हमारा ब्रेन है, उसको खोपड़ी भी कहते हैं, इसमें सब कुछ खोया हुआ पड़ा है, जन्म जन्मांतर की फिल्में, वीडियो। जब सही पासवर्ड मिल जाता है तो फिर वो जाग जाती हैं। इसमें करोड़ों पुर्जे होते हैं। वो पुर्जे हमारे कुछ ख़राब हो जाते हैं। एक जैसे आपने कंप्यूटर में देखिए, उसमें एक कीबोर्ड होता है। जब कीबोर्ड पुराना हो जाता है या उसमें गंदगी हो जाती है, जब हम कीबोर्ड को दबाते हैं एस तो छपता है एल, दबाते हैं एम तो छपता है एन। तो हम लोग जो है कंप्यूटर के मिस्त्री को बुलाते हैं, वो कहता है साहब इसमें अमुक खराबी आ गई है, अब कीबोर्ड को बदल डालिए। तो जो हमारा ब्रेन है, इसके अंदर कीबोर्ड भी लगा हुआ है। वो हमारे आहार विहार, विचार, टेंशन, डिप्रेशंस, ब्रेन के अनुकूल भोजन न करने से वो खराब हो जाता है। लेकिन जब हम चुंबक चिकित्सा के द्वारा जब चुंबक की मसाज करते हैं, जब हम अपने मस्तिष्क पर चुंबक की मसाज करते हैं, छोटा घुमाना, फिर और बड़ा राउंड मारना, फिर और बड़ा राउंड मारना, फिर और बड़ा राउंड मारना, इसको जब हम 5, 10, 15, 20 मिनट करते हैं सुबह शाम, तो आपको देखिएगा 10, 15, 20 दिन, महीना भर में और 40 दिन में तो गारंटी से कहता हूँ आप बहुत अद्भुत अच्छा अनुभव करेंगे। तो चाहे वो पार्किंसन हो, चाहे एल्जाइमर हो, चाहे वो इंसोमिनिया हो, नींद ना आना। यद्यपि नींद ना आने के बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कारण ब्रेन की खराबी है। हम ब्रेन को हार्डवेयर कहा करते हैं, माइंड को सॉफ्टवेयर कहा करते हैं, और आत्मा को सर्वर कहते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था में इन 3 चीज़ों का बहुत महत्व है। हार्डवेयर ख़राब हो जाने पर ऊपर चल जाओ, रोको जा करके,
ऊपर जा कर के रोको, ठक ठक की आवाज़ होती है, जल्दी जाओ। धीमी चाल में नहीं चला जाता। तो जब हम जो है, चाहे पार्किंसन हो चाहे एल्जाइमर हो, अगर फर्स्ट स्टेज में है तो केवल चुंबक चिकित्सा से ही उसमें आराम मिल जाता है। सेकंड स्टेज में अगर है तो हम कब्ज से अपने को मुक्त करें, कफ विकार से मुक्त करें, पित्त विकार से मुक्त करें, रक्त विकार से अपने को मुक्त करें, और साथ में हम मैग्नेट थेरेपी करें। यदि हमारा थर्ड स्टेज का है तो हम उसमें मेडिटेशन है, प्राणायाम है और रीढ़ के घुमावदार व्यायाम। यद्यपि मैं प्राचीन काल के ऋषियों के योगासनों को बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा एक तजुर्बा है, इस समय सोशल मीडिया में योगियों की भरमार है, जैसे बरसात में मेढक निकल आते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन योगासन करने वाले अपने को योगी ना मान लें, प्राणायाम करने वाले अपने को योगी ना मान लें, ध्यान में बैठने वाले अपने को योगी ना मान लें, योग साधक हो सकते हैं। तो जब हम योगासनों में अतियोग करते हैं, बहुत नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। मैं आगे चल कर के आपको बताऊंगा कि योगासन करने वालों का बुढ़ापा किस प्रकार खराब गुजरता है, क्योंकि नट की तरह योगासन करते हैं। योगासन बहुत शांति से, धीरे धीरे, प्राणायाम के साथ, चित्त को एकाग्रता के साथ किया जाता है, न कि जल्दबाजी करते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे कि संसार में जितने जीव हैं सब ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं। आदमी एक ऐसा जीव है जो इस प्रकार से, मैं ऐसे बैठा हूँ, उसकी रीढ़ हड्डी वर्टिकल हो गई है। वर्टिकल हो जाने से उसकी L5 एंड S1 ऑटोमेटिक प्रेस हो गई है, और इधर C7 और T1 उसकी प्रेस हो गई है। तो C7, सर्वाइकल 7 और T1 जब गुर्रियों की डिस्क दबती है तो वहाँ से कनेक्टेड नाड़ियाँ भी दबती हैं, और उसका संबंध ब्रेन से है। और जो नीचे है इसका संबंध पैरों से है और हमारी सेक्स ऑर्गन से है। ये आवश्यक नहीं कि सबकी यही दबे। शरीर में अद्भुत ये व्यवस्था है, मेरुदंड, और ऊपर से हम लोग सीधे बैठते नहीं हैं। ब्रह्मचर्य टूट चुका है। हमारे जो बम्बई के आदर्श हैं पिक्चर वाले, पहले इन्होंने हम लोगों को भोग विलासता सिखाई, उसके बाद इन्होंने हम लोगों को हिंसा सिखाई, उसके बाद हम लोगों को अनैतिक रोमांस सिखाया, और इस समय वो लोग खूब घर घर में ड्रग्स की शिक्षा दे रहे हैं। मैं मजाक भी करता हूँ। हमारे देश के जो उच्च कोर्ट के बैठे हुए हैं, CM, PM, TM, पता नहीं वहाँ जाने के बाद इस विषय को क्यों छोड़ देते हैं। यदि हम लोग इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य तोड़ते रहे, अपनी सनातन संस्कृति को तोड़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि 18 साल का नौजवान 80 साल का बूढ़े के सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे। मेरे गुरुदेव ने कहा कि हरदम व्यक्ति को सीधे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। मैं आपको कल प्रयास करूंगा कि कैसे सोना चाहिए, कैसे तकिया लगाना चाहिए, किस प्रकार से हम सोएं कि हमारी वाइटल पावर बढ़े, हमारी स्पाइनल कॉर्ड ख़राब ना हो। मेरे पास एक किताब है, पोस्चर थेरेपी। उस पुस्तक के पढ़ने के बाद मालूम होता है कि हम लोग रॉन्ग पोस्चर में सोते हैं, रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, रॉन्ग पोस्चर में खड़े होते हैं, रॉन्ग पोस्चर में लोगों के पैर छूते हैं, रॉन्ग पोस्चर में गाड़ी चलाते हैं।
मैंने इस चुंबक वाली किताब में 16 पोस्चर थेरेपी दी हैं। अगर आपको दीर्घायु होना है, स्वस्थ रहना है, स्नायुक दर्दों से मुक्त रहना है, तो आपको ये 16 पोस्चर्स ठीक करने होंगे, ठीक करने होंगे, नहीं तो बुढ़ापा का दर्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि हम जब योगासन करते हैं उसका पूरक नहीं करते, उसका काउंटर पोस्चर नहीं करते हैं, तो हमारी डिस्क और दब जाती हैं। दुनिया में जितने जानवर हैं सब हॉरिजॉन्टल हैं, चाहे वो पानी के अंदर के हों, चाहे मिट्टी के अंदर के हों, चाहे मिट्टी के ऊपर के हों, चाहे आसमान में उड़ने वाले हों, सब क्षितिज के समानांतर होते हैं, चाहे उनकी रीढ़ की हड्डी हो और चाहे केवल स्पाइनल कॉर्ड ही हो, और ऐसे सो जाते हैं। जब चलते हैं तो इस प्रकार से चलते हैं कि उनकी स्पाइन जो है ऑटोमेटिक मूवमेंट होती रहती है और उनका प्राकृतिक गैप बना रहता है। उनको ना एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, ना ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है, ना लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होती है। आज शहर का हो चाहे देहात का हो, 100 में लगभग 100 आदमियों को 3 बीमारियां हो गई हैं, चाहे 2 हो, 3 नहीं तो 2 हैं और 2 नहीं तो 1 हैं। ये अगर हम बचपन से अपने बच्चों को सिर दाएं घुटना बाएं, जरा आ जाइए, अगर आप अपने चुंबक चिकित्सा के साथ ये किंग एक्सरसाइज और क्वीन एक्सरसाइज जोड़ लीजिए। सवेरे ज्यों ही आपकी आँख खुले, आँख खुलते ही अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए और दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। लगभग नितंब से एड़ी का अंतर लगभग 9 इंच से 1 फुट रख सकते हैं। अब आप आराम से दोनों पैरों को दाहिनी ओर ले जाइए और ठुड्डी को बाएं कंधे से लगाइए, बहुत सुंदर। अब धीरे से बाईं ओर लाइए, पूरा ज़मीन तक ले जाएंगे, कोई बात नहीं, आप उधर ले जाइए। ऐसे धीरे धीरे घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, धीरे धीरे करते रहिए। 10 बार, 20 बार, 30 बार। सवेरे उठते ही करिए एकदम। और अगर इस बीच में अगर फ़ोन आ जाए मिस्टर मल का टू ब्रेक कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो आप बंद करके सीधे आप जाइए अपने टॉयलेट में, अपने बाथरूम में, अपने शौचालय में, और ना आवे तो आप करते रहिए। अब दोनों पैर आपस में फैलाइए। इसका नाम रखा है किंग क्वीन एक्सरसाइज, और अब करिए किंग। आदमी वर्टिकल हो गया है इसलिए उसकी नाभि हट गई है। इसका घुटना उसकी एड़ी, इसका घुटना उसकी एड़ी, उसका घुटना इसकी एड़ी, ऐसे धीरे से करते रहिए। हम लोगों की नाभि ड्यू टू वर्टिकलनेस, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, ड्यू टू खुदा ऑफ द रोड। मैं अन्य शहर की बात नहीं करता हूँ, हमारे सरकार के जो शिष्टाचारी अधिकारी हैं और जो महाशिष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन दोनों की मिली जुली व्यवस्था से सड़कों में खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है। हर शहर में विधायक हैं, एमपी हैं, पता नहीं उनको धक्के लगते हैं। उनकी गाड़ियां बहुत अच्छी होती हैं, उन्हें क्या धक्के लगेंगे। खुदा ही खुदा। गाड़ी में चलिए, आगे खुदा, आगे निकल गए तो पीछे खुदा, दाएं घूम देखो तो दाएं खुदा, बाएं देखो तो बाएं खुदा। वाह रे मेरा 70 साल का देश है। और अगर नीचे तो खुदा है ही है और ऊपर तो खुदा रहता ही है। ये खुदा की कृपा से हमारी नाभि हट जाती है, महिलाओं का गर्भाशय हट जाता है, केवल इस एक्सरसाइज से। सुबह उठते ही करिए एक्सरसाइज। आज योगासन के पहले कर लीजिए, नहीं तो योगासन के बाद ज़रूर करिए।
बहुत सुंदर। थोड़ा सा साइकिलिंग कर लीजिए छोटे बच्चों की तरह, हैं, हर अंग का मूवमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा सिर उठा लीजिए और समझिए आप एक जंगल में फंस गए हैं और पागल हो गए हैं और हंस रहे हैं। बस अब जरा पलट जाइए। एक है कुंडलिनी चोट। कुंडलिनी चोट करने वालों के कभी घुटने नहीं खराब होते। ऐसे लेट जाइए, पहले दाएं पैर को आप अपने हिप पे हल्के से मारिए, ये, फिर दाएं, ये ऐसे ही। घुटने में सूजन है तो नहीं करेंगे। ये क्रिया बहुत अच्छी है, हमारे मूलाधार चक्र की एनर्जी को बढ़ाने में बहुत सहायता करती है। मैं आगे चल के बताऊँगा। अभी मेरा 2 दिन बाद एक इंटरव्यू है D5 चैनल में, उसमें मैं एक विषय देने जा रहा हूँ कि अपने कमज़ोर सेक्स पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ब्रह्मचर्य को कैसे मेंटेन करें, शक्तिवान कैसे बने। ये दोनों एक साथ करिए। ये देखिए बहुत सुंदर। ये हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं श्री शत्रुघ्न जी जिज्ञास। लगभग 2000 से मेरे साथ रह रहे हैं। इनको मैं डांटता भी बहुत हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ। बहुत इनके अंदर सेवा भाव है, बहुत ईमानदारी से रोगियों की सेवा करते हैं। ये बस अब धीरे से बैठ जाइए और 5वीं एक्सरसाइज करिए, ये वाली। थोड़ा मेरे को मौका दीजिए, बस ज़्यादा नहीं, दिखाई पड़ रहा ना, ऐसे करिए, यूँ। ये मैं दावे से कहता हूँ अगर बचपन से 5 एक्सरसाइजेस आप करने लगें तो ढेर सारे योगासनों की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स बस। आज हमारे एक कमेंटेटर ने, बैठ जाइए वहीं पर, रिक्वेस्ट किया था कि आप किंग कुंज जरूर बता दीजिए। मैंने कहा मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये जो पार्किंसन है, चुम्बक से बहुत लाभ होता है। हाँ, जब कोई भी रोग घातक हो जाता है तो हम बॉडी को मैग्नेटाइज करना नहीं भूलते। इसके लिए हम यहाँ पर गर्दन के पीछे नॉर्थ पोल लगा देते हैं और रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे साउथ पोल लगा देते हैं। ऐसे पकड़े भी रह सकते हैं, कपड़े से बांध भी सकते हैं 5-10 मिनट। उसके बाद फिर हम जो है इसी प्रकार से दाहिनी हाथ में नॉर्थ, बाईं तरफ साउथ, ऐसे 5-10 मिनट रखते हैं। और इसी प्रकार से नीचे हम लोग दाहिनी पैर के नीचे नॉर्थ बॉडी से टच रहेगा और बाईं पैर के नीचे साउथ, ये हमारा साउथ टच रहेगा बॉडी से। इस प्रकार से 15 मिनट से आधा घंटे में हमारे बॉडी की को मैग्नेटाइज हो जाती है और घातक रोग दूर करने में सहायता मिलती है। फिर हम अगर हार्डवेयर को ठीक करना चाहते हैं, ब्रेन को ठीक करना चाहते हैं, तो हम 5 मिनट गर्दन के में ऐसे सिर के ऊपर घुमाएंगे, 5 मिनट हम नॉर्थ अंदर रहेगा आँखों में, ऐसे घुमाएंगे और ऐसे फिर जो है दाईं तरफ नॉर्थ और बाईं तरफ साउथ कानों को घुमाएंगे। कानों के बहरापन ठीक करने में ये क्रिया बहुत लाभ करती है। आँख की रोशनी बढ़ाने में ये क्रिया बहुत काम करती है। और हार्डवेयर माने ब्रेन को ठीक करने में यह क्रिया बहुत काम करती है। साउथ पोल ले लीजिएगा। हाँ, मुझे घड़ी देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम पार्किंसन को भी ठीक कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में, गहरी अवस्था में हम उसके अंदर नेति, बस्ती, नौली जोड़ेंगे, पेट ठीक रखेंगे, ऐसा भोजन देंगे। एक आता है वो मेवा का दूध, पर मेवा का दूध हजम करने के लिए या तो नौली क्रिया डेली करिए। हम आपको नौली क्रिया सिखा देंगे बिना यहाँ आए। जो नौली सिद्ध नहीं करेगा वो बुढ़ापे में भोजन को तरस जाएगा, क्योंकि नौली क्रिया ही एक ऐसी क्रिया है जो लीवर को ठीक रखती है, स्प्लीन को ठीक रखती है, छोटी आंत को ठीक रखती है,
गाल ब्लैडर में पथरी नहीं बनने पाती, उसका मूत्राशय ठीक रहता है, गुर्दे ठीक रहते हैं। जिस प्रकार से अभी कोरोना के भय से लॉकडाउन किया गया है, मुंह में मुस्का बांधा गया है, घर से निकलने की रोक लगाई गई है, अगर प्राकृतिक योग चिकित्सा की 7 क्रियाएं कंपलसरी कर दी जाएँ, नेति क्रिया, बस्ती क्रिया, धौती क्रिया, नौली क्रिया, कपाल शोधन, त्राटक और ये आपका संघ प्रक्षालन, और उधर प्राकृतिक चिकित्सा में कट स्नान, मेहन स्नान, स्टीम बाथ, सन बाथ, मड बाथ, मालिश और युक्त उपवास, 7 क्रियाएं नेचुरोपैथी की और 7 क्रियाएं योग हठ योग की। अगर ये क्रियाओं का प्रचार कर दिया जाए तो देश में न डायबिटीज़ हो सकती है, न ब्लड प्रेशर हो सकता है, न हार्ट ट्रबल हो सकता है, आदमी अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन क्रियाओं को आप तक पहुँचाऊँ। मेरी एक वेबसाइट है, आप फेसबुक में जाइए, योग ऋषि YOGARISHI, ओम प्रकाश आनंद को आप ढूंढिए फेसबुक में। मेरे 40 लेक्चर योग शिक्षक बनिए, 20 लेक्चर रेकी फर्स्ट सेकेंड डाउजर क्रिस्टल थेरेपी एंड अदर्स, मेरी सहयोगी पूनम जी की, और ये जो मैग्नेट थेरेपी के 12 क्लासेस आपको मिल जाएंगे। घर बैठे सीखिए और उसको जीवन में उतारिए। तीसरा है आपका इंसोमिनिया, नींद ना आना। यद्यपि नींद ना आने के बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी कि हमारे ब्रेन में, हार्डवेयर में पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। अगर हम इसको चुंबक को घुमावें, अगर शक्ति हो तो हम डबल मैग्नेट ले लें। जब इसको हम घुमाएंगे 5-10 मिनट, अगर कम उम्र के हैं तो मीडियम मैग्नेट ले लीजिए, और कम उम्र के हैं तो स्मॉल मैग्नेट ले लीजिए। अगर हम सुबह शाम 10-15 मिनट घुमाने लगें, हमारे ब्रेन में के सेल में, टिश्यू में, हर पोर्शन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो नींद अच्छी आएगी। मेरा ज़रा खोजी माइंड है। आदमी सोने के लिए पागल है। सोने के 2 अंग्रेजी होती है, गोल्ड एंड स्लीपिंग। मैंने खोजा कि इसका नाम गोल्ड का सोना क्यों पड़ा हिंदी में। गोल्ड के एकत्र करने की इच्छा है तो आपका सोना हराम हो जाएगा। गोल्ड इकट्ठा हो गया है तो सुरक्षा के कारण नींद नहीं आएगी, और की बीमारी कहीं लग गई तो बस भगवान ने मालिक है। और तीसरा है आपका कहीं सोना खो गया, या आपका नालायक बेटा जाके ड्रग ले लिया, या कहीं और किसी माध्यम से चला गया तो सोना हराम हो जाएगा। दुनिया में एक ही आदमी एक ऐसा जीव है जो रोता हुआ पैदा होता है। मैंने कभी भैंस के बच्चे को पैदा होते देखा है, उसको रोते हुए नहीं देखा। बिल्ली के बच्चों को पैदा होते देखा, बिल्ली के बच्चे नहीं रोते हुए पैदा होते हैं। कुत्ते के बच्चे, किसी जीव के बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं हैं। ये आदमी एक ऐसा महा जीव है, जानवर तो नहीं कहेंगे क्योंकि जानवर तो रोता नहीं पैदा होते ही, ये पैदा होते ही रोता है। अगर कोई आदमी हंसते हुए पैदा होता है या पैदा होने के बाद हंसता है तो उसको पागल घोषित कर देते हैं। बोले राम बोला, तुलसीदास हुए, भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए। मैं तमाम महापुरुषों को जानता हूँ जो पैदा होने के बाद हंसे, और आम आदमी रोता हुआ पैदा होता है। क्योंकि आदमी को जब ज्ञान होता है तो हाउ टू मल्टीप्लाई के चक्कर में पार्षद बन गया तो एमएलए कैसे बने, एमएलए बन गया तो एमपी कैसे बने, एमपी बन गया तो मंत्री कैसे बने, मंत्री बन गए तो
मुख्यमंत्री कैसे बने, मुख्यमंत्री बन गया तो पराय धन के मंत्री प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। इसी दौड़ में आदमी समाज को, संसार को दुख देता रहता है। कोरोना भी बहुत अच्छी प्लानिंग है कुछ लोगों की, किस प्रकार से हम दुनिया को गरीब बना दें और हम उस पर कब्जा करें। इसलिए हो सकता मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन भैया अगर आपको हंसना है तो थोड़ा हंसाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं, आय का दशांश परमार्थ में लगाओ। नहीं नालायक बेटा, नालायक दामाद, नालायक मुकदमा, नालायक बीमारी और मीठा मित्र तुमको कभी भी लूट लेगा। भोजन का चतुर्थांश चिड़िया आदि को खिलाओ। 24 घंटे में 1-2 घंटे मेरी तरह मोती झील में निःशुल्क योग सिखाओ। स्कूलों में जाओ, बच्चों को कुछ करो। सब ड्यूटी गवर्नमेंट की ही नहीं है। गवर्नमेंट माने होता है गौर नहीं निर्भर जनता का, उसका नाम गवर्नमेंट है। वो क्या मदद करेगी जनता की? 2 साल उपहार अपने स्वागत करवाती रहती है जीतने के बाद, फिर 1 साल काम करने को सोचती है, फिर 2 साल अगले इलेक्शन की तैयारी करती रहती है। बातें बहुत कड़वी हैं, बड़ी पीड़ा है मेरे अंदर हैं। तो इसी तरह से आप जो है इस बात की कोशिश करें कि आमदनी का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में घंटा प्राप्त योग्यता को बांटें। अच्छे ज्ञान की पुस्तकें खरीदें, लोगों को दें, कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, और अपने काम को ईमानदारी से करो। ईश्वर सब देखता है, ईश्वर सब देखता है, ईश्वर सब देखता है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में ये जो हमारी नींद है, नींद बहुत अच्छी आती है। अगर योग में आपको अजपा जाप सिद्ध हो जाए, जैसे मैंने सिद्ध किया है, तो बस अजपा जाप किया नहीं कि 2-3 बार में नींद फर्स्ट क्लास आ जाती है और ठीक 5 घंटे के बाद आँख खुलती है अपवाद छोड़ करके। तो चुम्बक चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा है। इसके द्वारा आप पार्किंसन पर प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रारंभिक पार्किंसन ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर अगर शोधन क्रियाएं जोड़ दें, योग चिकित्सा की, प्राकृतिक चिकित्सा की, रीढ़ का घुमावदार व्यायाम जोड़ दें, तो आपका द्वितीय स्तर का भी पार्किंसन ठीक हो जाएगा, एल्जाइमर ठीक हो जाएगा, इंसोमिनिया ठीक हो। इन तीनों बीमारी के जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं, आप इससे मदद कर सकते हैं। और परमानंद ठीक होने के लिए तो लोगों को हंसाने का प्रयास करिए, हंसाने का प्रयोग करिए। बहुत रुला चुके जन्म जन्मांतर से, बड़े बड़े युद्ध हो गए। मैं देखता हूँ कि जो बोएंगे वही काटेंगे। तो आप मैग्नेट थेरेपी को पढ़िए, किताब आपके हाथ में है। AnandYoga.com में या आनंद योगा लाइब्रेरी में चले जाइए। बहुत जल्दी हमारे प्रिय सार्थक जी ने कहा है, जो हमारी सारी सेवाएं करते हैं निःशुल्क, कि हम बहुत जल्दी आपको गूगल में ले आएंगे। तो इसलिए आप इस पुस्तक को पढ़िए, यहाँ से पुस्तक मंगाइए, लोगों को बांटिए। जिनसे आपकी दुश्मनी है, जिनसे आप चिढ़े बैठे हैं, उनको ज़रूर पुस्तक दीजिए। आप देखेंगे ना कोई गठिया का रोगी रहेगा, ना कोई माइग्रेन का रोगी रहेगा, किसी प्रकार का टिस का रोगी नहीं रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, कभी कभी भावना में मैं बह जाता हूँ, लेकिन जो आदमी भावना विहीन है वो आदमी नहीं है, वो तो पत्थर है। तो हम लोग आज बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर चर्चा की। कल हम लोगों ने चुंबकीय मालिश की चर्चा की थी, और हमने चक्रों को कैसे हम पॉजिटिव करें इस पर चर्चा की थी। कल हम लोग इसके एडवांस कोर्स की बात करेंगे। कल इसका कौन सा दिन है? नहीं, 8वां दिन है कल। आज कौन सा दिन है? कल 10वां दिन है। तो हम 10वें दिन में तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि 10वां तो हमारे यहाँ होता नहीं है। तो हम 2 दिन आपको और लेंगे, और ये आपको जो मैग्नेटिक वाइब्रेशन है, इसको कैसे हम उपयोगी बनावें। ये हमारा जो कॉइल सिस्टम है, यही कॉइल सिस्टम के ज़माने में 20,000, 25,000, 50,000 का लोग बेचते थे। और इससे कैसे हम रोगी ठीक करें। तो मैंने बहुत दौड़ लगाई,
बहुत लोगों से मिला, अधिकारियों से मिला, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनी। हम कोरोना को धन्यवाद देंगे कि वो रुला भी रहा है और हमारे जैसे लोगों को, वो दुनिया को अपने माध्यम से हंसा भी रहा है। आप सबको पुनः बहुत बहुत जो मेरी उम्र से बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमजोली के हैं उनको नमस्कार करता हूँ, और जो मेरे से छोटे हैं, इस देश के भावी नागरिक हैं, इस देश के पैगंबर हैं, निर्माता हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। 10वां दिन आ रहा है और इसके बाद 12वें दिन के बाद संभवतः 1 दिन का गैप होगा, अवकाश होगा। हम आपको 5 दिन साक्षी दर्शन इसी वेबिनार के माध्यम से सिखाएंगे। आप घर बैठे अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कैसे रिलैक्स करें, कैसे इसको तेज करें, अपने सॉफ्टवेयर को कैसे कंसंट्रेट करें, रिलैक्स करें, अपने सर्वर को महासर्वर से अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाएं, हम अपनी कमजोरियों पर विजय कैसे प्राप्त हों, इस विषय पर संभवतः 5 दिन या 3 दिन की गोष्ठी होगी इसी माध्यम से। और मेरा चैलेंज है कि जिनका वर्षों से ध्यान नहीं लगता, जिनको वर्षों से समाधि नहीं सिद्ध होती है, जो अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यदि वो साधना करेंगे तो उनका क्रोध कमज़ोर हो जाएगा, लोभ कमज़ोर हो जाएगा, आदि आदि। और लास्ट में 2 अक्टूबर आ रहा है, हमारी जो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है, INO जिसको हम कहते हैं, उसके जो संस्थापक हैं श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल, इसके चेयरमैन हैं, बहुत ही परोपकारी हैं और उन्होंने इस संस्था को जन्म दिया है। उस संस्था के जो चलाने वाले हैं मिस्टर डॉक्टर आनंद बिरादर, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं। हमारे पीछे जो डॉक्टर अमृत मूनत बैठे हुए हैं, उन पर मुझे लेख भी लिखना है। वो जो हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, जो इस संस्था के महामंत्री हैं, मिस्टर PK शौरी, श्री डॉक्टर विनोद कश्यप जी, डॉक्टर DN शर्मा, हमारी बहुत प्यारी बहन डॉक्टर सल्ला तिवारी। इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इन्होंने हनुमान जी की तरह, नल नील की तरह, विभीषण की तरह इस पुल को बनाया है। हमने भी उसमें गिलहरी जैसा सहयोग किया है। तो हम लोग गांधी प्राकृतिक चिकित्सा पर चर्चा करेंगे। मेरा विश्वास है और चैलेंज है और दावा है, ये क्लास 2 अक्टूबर से चलेगा और 16 नवंबर तक जाएगा, 17 नवंबर तक जाएगा। मैं आपको घर बैठे बिना दवा के कठिन से कठिन रोगों को बिना दवा प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कैसे ठीक हों, इस पर चर्चा करेंगे। आप सबको धन्यवाद। कल मिलेंगे।